खुशी, आपको बता दें कि बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। क्या है यह पूरा मामला, इस पे और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए खुशी, अनंत सिंह को आज ब्लैक स्कॉर्पियो में लेकर पुलिस पटना सिविल कोर्ट पहुंची। यहां सीजीएम कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी जो होती है, वो जुडिशियल कस्टडी 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में अनंत सिंह भेज दिए गए। और अब एक बात साफ हो गई है कि मोकामा में चुनाव अनंत सिंह की अनुपस्थिति, गैर मौजूदगी में होगा। जब सीजीएम कोर्ट ले जाए जा रहे थे अनंत सिंह, तो यह बात भी चल रही थी कि वहां अनंत सिंह के जो वकील हैं वो भी मौजूद हैं। वे लोग जमानत के लिए जिरह करेंगे, यह कहेंगे कि हमारे मुवक्किल को फंसाया गया है और इन्हें बेल दी जाए, जमानत दी जाए, इनको चुनाव लड़ना है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है इनका, और इनकी गैर मौजूदगी से असर पड़ेगा मोकामा में। इनको मतदाताओं के बीच जाना, जनसंपर्क करना हमारे मुवक्किल का अधिकार है। ऐसा कहते हुए अनंत सिंह के वकील जिरह करेंगे और जमानत की कोशिश करेंगे, जमानत लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीजीएम कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी है और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि दूसरी तरफ, अब आप सोचिए, वहां त्रिकोणीय मुकाबला था, ठीक है, वहां मोकामा विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। अनंत सिंह आरजेडी के प्रत्याशी जो वीणा देवी हैं, आरजेडी की प्रत्याशी बाहुबली सूरजभान की पत्नी जो हैं, और तीसरे जन स्वराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी, जिनके काफिले और अनंत सिंह के काफिले में भिड़ंत हुई और उस झड़प में हत्या हुई दुलारचंद यादव की, जो आरजेडी के नेता थे और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक थे। इस मामले में अभी तक सिर्फ अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अनंत सिंह के साथ साथ 80 से 85 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में अनंत सिंह की तरफ से उनके 2 समर्थकों की गिरफ्तारी हुई है, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अब डीजीपी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस मामले में जन स्वराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी भी उस झड़प, जैसे अनंत सिंह मौजूद थे झड़प के घटना स्थल पर, वैसे ही पीयूष प्रियदर्शी भी मौजूद थे पुलिस के अनुसंधान के मुताबिक। लेकिन पीयूष प्रियदर्शी ने मुझसे खास बातचीत में कहा कि मैं वहां मौजूद नहीं था, मेरी हत्या की साजिश की गई, मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो विक्टिम हूं, मेरी गाड़ी को खाई में धकेलने की कोशिश की गई ताकि मेरी जान चली जाए, मुझ पर हमले की कोशिश की गई। उसके बाद मैं दूर था, जिस समय जहां दुलारचंद यादव की हत्या हुई वहां पर मैं मौजूद नहीं था उस झड़प में, और मैं तो पीड़ित हूं, मुझे तो सुरक्षा दी जानी चाहिए, मुझे गिरफ्तार क्यों किया जाएगा। लेकिन डीजीपी साहब ने, डीजीपी विनय कुमार ने एकदम साफ कर दिया है कि इस मामले में जन स्वराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी होगी। डीजीपी विनय कुमार ने कई जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि जब वहां पर छापा मारा कार्तिकेय शर्मा ने, जो पटना के एसएसपी हैं, तो वहां जांच की गई, वहां से अनंत सिंह के घर से किसी भी तरह का कोई अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध असलाहा नहीं मिला है, कोई अवैध असलाहा वहां से नहीं मिला है। पुलिस ने खोजबीन भी की और अनंत सिंह से पूछताछ भी की। जिस हथियार से गोली चलाई गई है और गोली लगी है दुलारचंद यादव को, उस हथियार की बरामदगी अभी तक नहीं हुई है। यह जानकारी डीजीपी ने आज पत्रकारों से बातचीत में दी। डीजीपी विनय कुमार अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं, अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, जो कोई हो, बाहुबली हो, कोई हो, जो भी कानून को तोड़ेगा पुलिस एक्शन लेगी। और उन्होंने साफ कह दिया कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखिए, इस मामले में अगर पीयूष प्रियदर्शी की, जो जन स्वराज के कैंडिडेट है मोकामा से, उनकी गिरफ्तारी होती है,
तो मोकामा में सिर्फ 2 प्रत्याशी जेल में होंगे और अकेले सिर्फ एक प्रत्याशी वीणा देवी बाहर रहेंगे। मतलब 3 प्रत्याशियों के बीच टक्कर थी, उनमें से 2 प्रत्याशी जेल में, एक प्रत्याशी सिर्फ बाहर रहेंगे। तो क्या इसका फायदा वीणा देवी को मिलेगा, या इसका फायदा अनंत सिंह को मिलेगा, या इसका फायदा पीयूष प्रियदर्शी को मिलेगा? तो देखिए, ऐसा है कि इस बार मोकामा में जो खबर आ रही है कि मोकामा में जो जनसुराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी ने मुझसे कल शाम खास बातचीत में, हल्ला बोल टीवी से खास बातचीत में कहा, उन्होंने कहा कि वहां जो टक्कर है वो अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी में टक्कर है। सूरजभान कहीं टक्कर में, टक्कर मतलब सूरजभान की पत्नी वीणा देवी, भले ही वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि सूरजभान सजा याफ्ता है, वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन असली में तो चुनाव सूरजभान ही लड़ रहे हैं। तो वहां पीयूष प्रियदर्शी ने दावा किया है कि सूरजभान टक्कर में ही नहीं है, वहां मुकाबला सीधे सीधे किसके किसके बीच है, अनंत सिंह के बीच और पीयूष प्रियदर्शी के बीच। तो यह जो आप देखिए, इस मामले में अनंत सिंह को आज पेशी के लिए पटना सिविल कोर्ट लेकर गई पुलिस, उन्हें ब्लैक स्कॉर्पियो में ले जाया गया, वहां उनको सीजेएम कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। तो वापस अनंत सिंह बेऊर जेल पहुंच गए, अभी हाल ही में बेऊर जेल से निकले थे। 3 महीना पहले यानी कि 6 अगस्त को वे बाहुबली अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर निकले थे। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या होता है, पीयूष प्रियदर्शी की गिरफ्तारी कब होती है, लेकिन डीजीपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि जनसुराज कैडेट पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी होने जा रही है। सर, तो ऐसे में अनंत सिंह कैसे चुनाव लड़े? पीयूष प्रियदर्शी कैसे लड़ेंगे? पीयूष प्रियदर्शी भी तो गिरफ्तार होने जा रहा है। तो उनकी पत्नी नीलम देवी, पिछली बार यही हुआ था ना, पिछली बार आरजेडी की कैंडिडेट थी नीलम देवी और वहां से चुनाव लड़ी थी। अनंत सिंह जेल में थे तो नीलम देवी ने ही मोर्चा संभाला था। अब अनंत सिंह फिर से जेल चले गए हैं तो नीलम देवी ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है और नीलम देवी को सहानुभूति मिल रही है। किस बात की सहानुभूति? दुलारचंद यादव ने गलती कर दी थी। दुलारचंद यादव ने नीलम देवी के लिए बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि नीलम देवी नचनिया है, डांसर थी, नीलम देवी भूमिहार नहीं है, नीलम देवी और अनंत सिंह की शादी नहीं हुई है, अनंत सिंह ने नीलम देवी को देखा डांस करते तो पसंद आ गई तो रख लिया, ऐसी ऐसी बातें कही हैं। किसी भी महिला के लिए इस तरह की बातें आपत्तिजनक है और आप किसी भी, चाहे वो विधायक हो, विधायक की पत्नी हो, जबकि वो वहां से विधायक हैं, अभी निवर्तमान विधायक नीलम देवी ही है। अनंत सिंह तो लड़े नहीं उपचुनाव, नीलम देवी लड़े। ऐसे में विधायक हो या आम आदमी हो, कोई मजदूर ही महिला क्यों ना हो, आप किसी महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी कैसे करेंगे? तो ये सारी टिप्पणियों का फायदा नीलम देवी को मिल रहा है कि नीलम देवी के प्रति सबके मन में सहानुभूति है कि किसी भी महिला, दुलारचंद यादव की हत्या से जो सहानुभूति, एक तरफ की सहानुभूति जनसुराज कैंडिडेट को मिल रही है, दुलारचंद यादव की हत्या के बाद एक तरफ की सहानुभूति मिल रही है जनसुराज कैंडिडेट को, तो दूसरी तरफ जो दुलारचंद यादव के जो बयान उनकी हत्या के बाद वायरल होने लगा कि उन्होंने नीलम देवी के बारे में ऐसा ऐसा कहा, उसके बाद नीलम देवी को भी सहानुभूति मिल रही है एक महिला होने के नाते कि ऐसा कैसे बोल सकता है कोई किसी परिवार की महिला के बारे में। और अनंत सिंह के परिवार का उस इलाके में सम्मान तो है, इससे दबदबा भी है और सम्मान भी है। तो अब पीयूष प्रियदर्शी जेल में होंगे, अनंत सिंह जेल में होंगे, वीणा देवी और नीलम देवी के बीच टक्कर होगी। तो देखिए, जो इसमें अगर पीयूष प्रियदर्शी जेल जाते हैं तो पीयूष प्रियदर्शी की तरफ से मोर्चा कौन संभालता है? अब नीलम देवी ने अनंत सिंह की तरफ से संभाल लिया, अब पता नहीं, मैं नहीं जानता पीयूष प्रियदर्शी की तरफ से कौन आगे आएगा, लेकिन डीजीपी ने संकेत दिए हैं कि पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी हो सकती नहीं, पीयूष प्रियदर्शी की भी गिरफ्तारी होगी।
तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।